नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 8.9। अब ये जो थ्योरम है ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले बताओ कन्वर्स का मतलब समझते हो? कन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। किसी भी थ्योरम का जो कन्वर्स होता है वो क्या होता है कि जो आपने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया होता है वो यहाँ पर गिवन होगा, और जो प्रीवियस थ्योरम में आपको गिवन था वो यहाँ पे प्रूव करना होगा। पहले बताओ प्रीवियस थ्योरम में गिवन क्या था कि ये जो दो पॉइंट है यहाँ पर वो मिड पॉइंट है, गिवन था। और प्रूव क्या करना था हमें कि वो थर्ड साइड के पैरेलल था। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब आपको एक कहा जा रहा है अगर आप ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से, ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, मानो ई वो मिड पॉइंट है, अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो और वो इसके पैरेलल होती है। अब देखो वो इसके पैरेलल है, ये आपको गिवन है, और प्रीवियस थ्योरम में हमने इसको प्रूव किया था, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब आपको ये प्रूव करना है कि अगर ऐसा है, यानी कि अगर आप एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हो, वो थर्ड साइड की अगर पैरेलल है तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे। बेसिकली आपको प्रूव करना है कि जो एफ है वो भी क्या होगा, मिड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या ये बात समझ में आई है? दोबारा बताओ, ये मिड पॉइंट देखो, फिर से देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो एक साइड के मिड पॉइंट से, मान लेते हो वो मिड पॉइंट क्या है E। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो एक साइड के मिड पॉइंट से, और वो लाइन जो है वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल, तो एक तो आपको गिवन है ई मिड पॉइंट है, और आपको गिवन है कि ई एफ जो है बीसी के क्या है, पैरेलल है। अगर ऐसा है तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ई एफ, ये जो है वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड, यानी कि ये AC को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब AF जो है वो FC का क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आपको प्रूव करना है कि F जो है वो इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो क्या आपको स्टेटमेंट समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले अगर मैं फिगर की बात करता हूँ, इनिशियल फिगर क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, ये क्लियर हो गया। इसमें एक लाइन आपने ड्रॉ किया मिड पॉइंट से, तो हम मान लेते हैं वो मिड पॉइंट क्या है, D। और यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की है जो दूसरी साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। लेकिन एज पर क्वेश्चन ये जो लाइन है वो BC के क्या पैरेलल, तो आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है कि वो BC के क्या है, पैरेलल। समझ में आ गया? ठीक है, पहला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, तो गिवन क्या है, अ ट्राइंगल ABC। हमने गिवन में क्या लिखा है, अ ट्राइंगल ABC इन विच एक साइड का मिड पॉइंट तो गिवन है। तो कहा ही जा रहा है कि भाई AB वाली साइड पे आप जब लाइन ड्रॉ करोगे तो D मिड पॉइंट है, इन विच D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। एक तो ये गिवन है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है वो क्या है कि ये जो लाइन आप इस मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, यानी कि डी जो है वो BC के पैरेलल है। पहले बताओ गिवन वाला पार्ट समझ में आ गया आपको? हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट E है, पॉइंट E, ये क्या होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा इस। हमें प्रूव करना, बट वी हैव टू प्रूव दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। What we have to prove that E is the midpoint of AC। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट पे। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या है आपकी नाउ। अब अगेन आपको इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना हो, तो आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ CF पैरेलल PD। ड्रॉ CF पैरेलल PD मींस ड्रॉ CF, ये कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड लाइन आएगी। सेम कंस्ट्रक्शन आपने वहां भी तो यही किया था, नहीं फर्क है। वहां पे क्या किया था याद करो, वहां आपने कहा था CF पैरेलल AP, यही कहा था ना आपने। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हो, CF पैरेलल DB। ये फर्क, फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे तो क्या कहोगे, ड्रॉ CF पैरेलल, ड्रॉ CF पैरेलल व्हाट, ड्रॉ CF पैरेलल BD या DB। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आगे प्रोड्यूस D टू F, ये तो वहां पे भी यही था, प्रोड्यूस D टू F। पहले बताओ कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। CF पैरेलल AP तो था मिड पॉइंट थ्योरम की कंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या है, ड्रॉ CF पैरेलल BD या DF, BD एक तो ये, एंड प्रोड्यूस D टू, D को कहां था प्रोड्यूस किया आपने, आपका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ देखो, BD इज पैरेलल टू CF, अभी आपने कहा BD जो है वो CF के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन।
और गिवन क्या है कि जो टीई है वो बीसी के पैरेलल है। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्या नहीं सही है। देखो गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में तो गिवन है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। ध्यान से सुनना इस चीज को। आपने डी को ही आगे एक्सटेंड कर दिया है, तो दो पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड करोगे स्टिल दे विल बी पैरेलल। अगर आप दो पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड करते हो तो भी वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। पार्ट्स ऑफ द पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। भाई आपको गिवन था डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, आपने बाय कंस्ट्रक्शन डी को एक्सटेंड कर दिया, स्टिल दीज लाइंस विल बी पैरेलल। इसका मतलब क्या हो गया कि डी एफ जो है आपका वो भी बीसी के पैरेलल है, और बाय कंस्ट्रक्शन जो आपका डी बी है वो एफसी के पैरेलल है। तो ये जो आपको ब्लैक कलर में जो शेडेड फिगर दिखाई दे रही है ये कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम है या नहीं है, ये पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, अगर पैरेललोग्राम है तो कैन आई से दैट बी डी is equal to CF? Can I say that BD is equal to CF? Why? Opposite sides of parallelogram are equal. Can I say that BD is equal to CF? Opposite side of parallelogram are equal and BD is equal to AD. BD is equal to AD क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है D आपका क्या है, मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में कहा गया D जो है AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो BD है वो AD के क्या है, इक्वल। अब देखो BD जो है वो AD के भी इक्वल है, BD जो है वो CF के भी इक्वल है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो CF और AD भी इक्वल होना चाहिए। CF और AD, इसकी बात कर रहा हूं मैं, CF और AD। देखो ये CF जो है वो AD के इक्वल होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो BD जो है वो CF के इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब D अगर मिड पॉइंट है तो आप ये भी कहोगे जो BD है आपका वो आपका AD के इक्वल है। ये एग्री करते हो, यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट CF इज इक्वल टू AD, CF इज इक्वल टू AD। फ्रॉम 1 and 2 CF इज इक्वल टू AD। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब आपने दो ट्राइंगल कंसीडर किए, कौन सा, ट्राइंगल्स ADE, इसको मैं ब्लैक कलर से शो कर दूं, ट्राइंगल ADE and another triangle is triangle CEF, triangle CEF. Can I say that angle 1 is equal to angle 2? Can I say that angle 1 is equal to angle 2? बोलो, एग्री करते हो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हुआ, देखो ये भी बताता हूँ भैया। CF जो है वो BD के पैरेलल था बाय कंस्ट्रक्शन, और AD जो है BD का ही तो एक्सटेंशन है। तो अगेन अगर आप पैरेलल लाइन को एक्सटेंड करोगे स्टिल दीस लाइंस विल बी पैरेलल। उसका मतलब जो पार्ट ऑफ ए पैरेलल लाइन दैट इज AD वो भी CF के पैरेलल ही हुआ। और ये जो आपका AC है ये ट्रांसवर्सल है, उसका मतलब ये जो एंगल 1 है आपका ये एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और अभी आपने प्रूव किया है AD इक्वल टू C, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, AD इक्वल टू CF, क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तीन चीजें इक्वल दिखानी है। तो थर्ड चीज, थर्ड पार्ट जो है वो ये है दैट AD इज इक्वल टू CF। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ADE, ट्राइंगल ADE हमने प्रूव कर दिया कि दैट इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECF, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECF। ये क्लियर हो गया, रीजन एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये बात समझ में आ रही है। जैसे आपने प्रूव किया, कैन आई से दैट AE इज इक्वल टू C। देखो इस ट्राइंगल का जो साइड है AE, इस ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, C। ये तो प्रूव करना था कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि जो DE है वो AC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। समझ में आया कुछ, बताओ कैसे, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन क्या होगी, रो CF, रो CF पैरेलल टू BD, वेरी रो CF
पैरेलल टू BD एंड प्रोड्यूस D2F। ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या कहा, D जो है आपका, देखो D को आपने एक्सटेंड किया वो DF, तो इसका मतलब ये हो गया जो DF है वो BC के क्या है, पैरेलल है, और BD जो है आपका वो CF के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ये जो आपका BCFD वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो BD है आपका वो CF के इक्वल होना चाहिए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है D मिड पॉइंट है, तो BD जो है वो AD के भी इक्वल होना चाहिए। अब BD अगर AD के इक्वल है तो इसका मतलब CF जो है वो AD के इक्वल होगा। फिर आपने दो ट्राइंगल कंसीडर किए, कौन कौन सा, एक आपने कंसीडर किया ADE, दूसरा ट्राइंगल जो आप कंसीडर करोगे वो कौन सा होगा, दैट इज CEF। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंगल 2, ये हो जाएगा एंगल 3, ये हो जाएगा एंगल, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आपने अभी प्रूव किया दैट CF इक्वल टू AD। उससे प्रूव हो गया ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट तो बाय सिंप्लिसिटी क्या होगा, जो AE है आपका वो EC के इक्वल होगा, दैट इज D बाइसेक्ट AC। क्लियर हो गया। इसको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी कहा जाता है। अगर ऐसा आता स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आप स्टेटमेंट भी लिखोगे, ठीक है। तो अभी आप जब नोट्स बनाओगे तो क्वेश्चन यही लिखना, थ्योरम 8.9 स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। स्टेटमेंट पूरी लिखो फिर इसको प्रूव करो। क्वेश्चन आप प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कि एग्जाम में क्या डिफिकल्ट लेवल पर क्या पूछ सकते, समझ में आ गया, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।